नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 121 हत्याओं का कोई जिम्मेदार नहीं, किसी को सजा नहीं होगी, किसी को भला बुरा नहीं कहा जाएगा, नहीं तय किया जाएगा कि किसने मार डाला कुचलकर 121 लोगों को। तो पूछना बनता है कि क्या हिंदू खतरे में नहीं है, या हिंदू केवल तब खतरे में आता है जब आप उसके पतीले में कोई मांस देख लेते हैं, या हिंदू तब केवल खतरे में आता है जब कोई रामनामी कहीं और लहराई जाती है, या हिंदू तब केवल खतरे में आता है जब कोई मुसलमान किसी मेले में पहुंच जाता है, किसी नदी में नहाने पहुंच जाता है। आज हिंदू खतरे में नहीं है, क्योंकि तय हो गया है कि 121 लोगों को कुचलकर मार देने का गुनहगार कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि चेहरा एक बाबा का सामने आ जाता है। आप शक्ल देख रहे होंगे। इस आदमी का नाम है नारायण साकार हरि। यह अपने आप को हरि कहता है, और अपने आप को ही नहीं कहता, सरकार भी इसको कहती है। आपको दिखाएंगे वो वीडियो कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगी हुई गाड़ी में ये पहुंचता है न्यायिक आयोग के सामने, और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हाथरस में जिसके समागम में 121 लोगों को कुचलकर मार डाला गया, उसका कसूरवार ये नहीं है। क्लीन चिट। हिंदू खतरे में नहीं है। कुंभ के मेले में मार दिया गया 38 लोगों को लगभग, कोई खतरे में नहीं आता। स्टेशन पर कुचलकर मार डाला गया 18 लोगों को, कोई खतरे में नहीं आया। 121 लोगों को मार डाला गया हाथरस में समागम के नाम पर, धर्म के नाम पर। हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता। शर्म आती है आपको यह बताते हुए कि जो 121 लोग मारे गए थे, जो 121 लोग मारे गए थे, उसमें से 112 महिलाएं थीं, 7 बच्चे थे। औरतों और बच्चों को कुचलकर मार देने वाले भेड़ियों से हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता। न्यायिक आयोग ने साफ साफ कहा कि इस आदमी का कोई रोल नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी हाथरस की घटना में। तो सवाल है कि हिंदू धर्म कब खतरे में आता है, और यह पूछने का हक बनता है इस देश के हर नागरिक का, खासकर महिलाओं का, खासकर बच्चों का, कि बताइए साहब, 121 लोगों को कुचलकर हाथरस में 24 जुलाई 2024 के रोज किसने मार डाला था, क्यों मार डाला था, और उनका अपराध क्या था? आप जानते हैं इस आदमी की कहानी। यह फ्रॉडिया जब चल रहा था हाथरस में, तो महिलाओं ने जब यह वहां से गुजर रहा था तो लेटकर अपनी हथेलियां आगे कर दी थी, ताकि वो उन पर पैर रखता हुआ जा सके, और इसको ये फ्रॉडिया इसको अपने प्रताप की तरह प्रचारित करता है, अपनी लोकप्रियता की तरह प्रचारित करता है, और अपने आश्रम से ये भाग खड़ा हुआ था। ऐसे फ्रॉडिये जब तक हिंदू धर्म के सम्राट बने रहेंगे। आपने कभी सुना? अभी भी कुंभ का मेला चल रहा है, तमाम महामंडलेश्वर वहां मौजूद हैं, तमाम आचार्य वहां मौजूद हैं, तमाम साधु, धर्मात्मा, महात्मा, संत और मठाधीश उसी मेले में मौजूद हैं। किसी से आपने एक शब्द भी सुना कि 121 लोगों को कुचलकर मार डालने का जब तक इंसाफ नहीं होगा, हम यहां से उठेंगे नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। सच ये है, मैं अपील करना चाहता हूं आपसे कि उन पाखंडियों से जो केवल गेरुआ वस्त्र धारण करके आपके गुरु बन जाते हैं, आपके पूज्य बन जाते हैं, आपके आराध्य बन जाते हैं, और आप जिनके इशारों पर नाचने लगते हैं, और जिन पर आप अपनी दौलत, अपनी मोहब्बत, अपनी श्रद्धा लुटाने लगते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये लोग एक दिन धर्म को, देश को, इंसानियत को निगल जाएंगे और डकार तक नहीं लेंगे। 121 लोगों को डकार कर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग मारे गए। और आपको हैरानी होगी, जब ये एक वीडियो है, और इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, ये उस दिन का वीडियो है
जब यह न्यायिक आयोग के सामने अक्टूबर के महीने में पेश हुआ था, और जब यह पेश हुआ था तो जरा देखिएगा ध्यान से कि किस रैंक के अफसर इसको सुरक्षा दे रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। यह चल रहा है, यह डीएसपी रैंक के अधिकारी इसको सुरक्षा दे रहे हैं, और यह आराम से बिना किसी शर्म के, बिना किसी संकोच के कानून को, मनुष्यता को, धर्म को, आध्यात्म को, आपके विश्वास को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। एक बार फिर से देखिए किस रैंक के अधिकारी हैं, इनके कंधों पर लगे हुए सितारे देखिए। बड़े बड़े अफसर सुरक्षा में लगे हुए थे, सैकड़ों। और एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, यह वीडियो देखिए। एक आरोपी के लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए थे। यह न्यायिक आयोग के सामने पेशी का वीडियो है, और आप इसको इसलिए भी देखिए कि जब यह वहां पहुंचा था तो भाजपा का झंडा लगा हुआ था गाड़ी में। क्यों ना माना जाए कि सरकार की वैधता मिली हुई है इस आदमी को। यह देखिए किस तरीके से यह सचिवालय के सामने का वीडियो है, और इस गाड़ी को ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से देखिए। ये देखिए, ये जो झंडा है ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ गाड़ी में एक आरोपी पहुंचता है न्यायिक आयोग के सामने पेश होने के लिए। जरा कल्पना करके देखिए कि यह झंडा जो है यह भाजपा की जगह कांग्रेस का झंडा होता, या समाजवादी पार्टी का झंडा होता, या बीएसपी का झंडा होता, या एनसीपी एसपी का झंडा होता, या शिवसेना यूबीटी का झंडा होता। इसी सरकार का रुख देखते, इसी भाजपा का रुख देखते। इसलिए पूछना बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है नारायण साकार हरि के साथ। और कोई रिश्ता हो या ना हो, उन लोगों को सजा कब मिलेगी जिन लोगों ने 121 लोगों को मार डाला, 112 महिलाओं को मार डाला, 7 बच्चों को मार डाला, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। एक सवाल है आपसे, क्या अभी भी आप ऐसे धूर्तों, पाखंडियों को लेकर श्रद्धा का भाव रखते हैं? क्या आप अभी भी ऐसे धूर्तों और पाखंडियों की पूजा करने को तैयार हैं? क्या आप अभी भी ऐसे धूर्तों और पाखंडियों पर अपनी श्रद्धा, अपनी मोहब्बत और अपना पैसा लुटाने को तैयार हैं? आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे धूर्त, मक्कार और पाखंडी आपके प्यार और आपके पैसे के दम पर करोड़ों रुपए के आश्रमों में रहते हैं, 50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं, 50 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, और अंत में क्या होता है? अपने समागमों के बाद आपको कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं, आपको पलट कर नहीं देखते। इसको मैं धूर्त, मक्कार और पाखंडी इसलिए कह रहा हूं कि एक बार भी आदमी पलट कर वहां नहीं गया, उन परिवारों से मिलने नहीं गया जो लोग इस पर अपना पैसा और अपना प्यार लुटाने आए थे। तो एक बार फिर से सोचिए कि धर्म खतरे में कब आता है? तब जब औरतों को कुचल दिया जाता है। धर्म खतरे में कब आता है? तब जब छोटे छोटे बच्चों को कुचल दिया जाता है। धर्म खतरे में कब आता है? जब किसी मेले में औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों को कुचल दिया जाता है। धर्म खतरे में कब आता है? तब जब स्टेशन पर एक सीट की तलाश करते हुए लोगों को कुचलकर मार दिया जाता है। या धर्म खतरे में तब आता है जब ऐसे पाखंडियों को, ऐसे धूर्तों को, ऐसे मक्कारों को कानून सजा देने से इनकार कर देता है, सरकार की पूरी मंजूरी के साथ इनको छोड़ दिया जाता है और आप इनकी जय बोलते रहते हैं। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि अगर उन 121 लोगों में कोई महिला आपके घर की होती, कोई बच्चा आपके घर का होता,
कुंभ में मारे गए लोगों में कोई बुजुर्ग आपके घर का होता, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में मारे गए लोगों में कोई साथी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपके घर का होता। क्या अभी भी आप ऐसे धूर्तों, मक्कारों और पाखंडियों को श्रद्धा के भाव से देखते, उनकी पूजा करते, उन पर मोहब्बत, अपना प्यार, अपना पैसा लुटाते? दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा, जवाब आपके पास है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।